Good morning friends, welcome back to Study Khazana. Today I am here in front of you to discuss some mistakes which you all are doing in your board exams, right? हम लोग कुछ ऐसे mistakes discuss करने जा रहे हैं जो आप लोग usually students जो है अपने exams में करते हैं. That the first mistake is जो आप लोगों की सबकी problem है कि panic हो जाना. एग्जाम देकर आप लोग आते हैं और आप लोग पैनिक हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज आपका एग्जाम जो है छूट गया. किसी बच्चे को एग्जाम छूट जाता है, फर्स्ट पेपर दिया किसी ने इंग्लिश का, बहुत लेंदी पेपर आ गया, आप लोग उसी को ही प्रॉब्लम में रहते हो, आके वही बातें करते रहना, अपने 4-5 आवर्स खराब कर देना, घर वालों को सुनाना कि हमारा एग्जाम छूट गया, ये इस तरीके से हो गया. तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना. आपका इंग्लिश का एग्जाम है, आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, चाहे पेपर लेंदी हो या कुछ भी हो, आपको आके पैनिक नहीं करना. और कोशिश यही कीजिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कीजिए कि आपका कोई पेपर छूटे ना, राइट? तो फर्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट पैनिक. आपकी मिस्टेक नंबर 2 ये है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप वहां पर लिख कर आते हैं. वांटेड टाइम कुछ और है, आपको टाइम देना चाहिए. सपोज 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको उसमें आधा मिनट या 1 मिनट लगना चाहिए, बट आप टाइम जो है उसमें ज्यादा लगा देते हो. फिर आप बाद में थोड़ी देर बाद वॉच देखते हो, आपको पता ही नहीं होता टाइम जो है 1.5 आवर 2 आवर्स बीत चुके हैं और आपका अभी आधा से ज्यादा पेपर लेफ्ट है. ये आपको नहीं करना. आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना पेपर देना है, हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने हैं. और इकोनॉमिक्स में तो हमने ये पढ़ाई है कि हमें हर क्वेश्चन की रीजनिंग पता होनी चाहिए. रीजनिंग मीन्स कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें वो पता होना चाहिए. अब 6 मार्क के क्वेश्चन में हमें कोई 2 या 3 शीट्स नहीं भर के आनी. जितनी चीजें गिवन हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप उसको 8 to 10 लाइंस में भी लिख कर आ रहे हो, पॉइंट वाइज 3 पॉइंट एक्सप्लेन करके आ रहे हो, बट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, विद प्रॉपर रीजनिंग करके आ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? प्रॉब्लम नंबर 3 आप लोगों की रहती है कि क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को आप ठीक से नहीं पढ़ते. लाइक अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में इंस्ट्रक्शन में आपको हर टीचर ने बताया है, आपने 11th में डेप्रिसिएशन किया, फाइनल अकाउंट्स किया, उसमें हमें वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, राइट? सिमिलरली इन 12th स्टैंडर्ड आप लोग शेयर्स चैप्टर करते हो, आप लोग पार्टनरशिप करते हो, गुडविल कैलकुलेट करते हो, प्रो राटा एडजस्टमेंट दिखाते हो शेयर्स में. वो सब आपकी अजम्पशंस और जो आपके वर्किंग नोट्स है वो पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन है, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं. आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, रफ में अपने वर्किंग नोट्स बना दिए, या इस तरीके से इस ऐसी हैंडराइटिंग में बनाकर है कि टीचर को, एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा आपने किया क्या है, राइट? तो आपको अच्छे से प्रॉपर वे में अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं. तो क्वेश्चन की, पेपर की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसने पूछा कुछ है, आप करके कुछ आ रहे हैं. ये बहुत प्रॉब्लम अराइज होती है. लाइक अभी एक मेरी स्टूडेंट ने मुझसे डिस्कस किया कि इंग्लिश के एग्जाम में उसको लेटर आया, राइट? आपको 2 लेटर आए, एक बायोडाटा लेटर था और एक दूसरा एडिटर को लेटर था. जो बायोडाटा लेटर था उसमें था कि एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ी है और आपको लेटर लिखना है, रिज्यूमे अप्लाई करना है आपको, राइट? उसने एडवर्टाइजमेंट वर्ड देखा और उसको लगा शायद ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और उसने एडवर्टाइजमेंट बनाकर आ गई, ठीक है? बट ये गलत है. आपने इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं है. इनफैक्ट आपको 15 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम में, 10:15 से 10:30 आपका रहता है कि आपको क्या, किस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. तो आप लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है. ये थे हमारी मिस्टेक नंबर 3. मिस्टेक नंबर 4 ये है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए. लाइक सेम मेरे सीए एग्जाम्स में भी हुआ था. आईपीसीसी के एग्जाम्स हैं, मेरे घर में लाइट चली गई, ठीक है, या मेरे घर में रिलेटिव्स आ गए. अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? 2 तरीके का मैं स्ट्रेस ले सकती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है. एक पॉजिटिव स्ट्रेस है और एक नेगेटिव स्ट्रेस है. अगर मैं नेगेटिव स्ट्रेस लूंगी तो मैं परेशान रहूंगी, हाई लाइट चली गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे रिलेटिव्स भी आसपास नहीं रहते, मैं किसके घर जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे करूं. ये तो होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसमें आप कुछ पढ़ नहीं भी पा रहे हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस होता है कि चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, इसका हम सॉल्यूशन ढूंढे, राइट? अगर कहीं से कुछ इन्वर्टर अरेंज हो सकता है, हम अपने नेबर के घर जा सकते हैं, हम अपने रिलेटिव के घर जा सकते हैं, तो हम वहां जाके पढ़े. तो आपको हर एग्जाम का पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस, राइट? आपको पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं लेना. मिस्टेक नंबर 5 इज इम्प्रॉपर स्लीप. आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है, आपको खाना प्रॉपर है. एग्जाम टाइमिंग्स में आपको ये लगता है, आप सब स्टूडेंट्स को, कि शायद से हम खाएंगे नहीं, हम उतना टाइम सेव कर लेंगे. आपकी मदर आ रही है, आपको खाना देनी है, आप नहीं खा रहे, ठीक है? या तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना इतना खा लेते हैं जिनसे उसके बाद पढ़ा ही नहीं जाता. दिस इज रॉन्ग. आप लाइट खाना खाइए, आप घर का खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है.
आपको अच्छे से प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। आप अपना एग्जाम देकर आते हो, आप आके 2 घंटे सो जाओ अगर आपको लग रहा है आपको पूरे दिन पढ़ते रहे। क्योंकि क्या होगा बच्चों, अगर आप टाइम सेव करने के लिए आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपना टाइम बचा लोगे और आप पढ़ लेते हो, एग्जाम से आकर आप बैठ गए हो दोबारा बुक्स लेकर, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। जितना तुम दिमाग में डालोगे उतना ही वो आउट होता चला जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। तो प्रॉपर स्लीप लेना एग्जाम टाइमिंग्स में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक दिन पहले एग्जाम से आपको रात भर नहीं पढ़ना। कई स्टूडेंट्स की मैं आदत देखती हूँ, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम लिखने जाते हैं, उनके दिमाग में उनको समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड रहते हैं, मडल हेड रहते हैं, उसके बाद एग्जाम उनका बिल्कुल बेकार होता है। आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको जो करना था आपने पहले कर लिया है, जो होना था हो गया है। और काफी सारी छुट्टियां भी, आपको काफी सारी लीव हॉलीडेज मिल रहे हैं, डेट शीट काफी अच्छी बनी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6 ये है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये बुक अच्छी है, ये नोट्स अच्छे हैं, आपने न्यू बुक उठाई, न्यू नोट्स उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने बोल दिया भाई पेपर तो एनसीईआरटी से ही आने वाला है, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, अकाउंट्स की क्या क्या कहां से पढ़ लोगे, राइट। आपके टीचर ने जो कराया है उस पर विश्वास रखो, ठीक है। आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज करनी थी तो पहले ही ना विश्वास करते। अब अपने जिस भी टीचर के नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या आपने सेल्फ प्रिपरेटरी नोट्स है या आपके टीचर के नोट्स है, ट्यूशन टीचर के नोट्स है, जिसके भी नोट्स है, आपको उसी से ही पढ़ना है। न्यू बुक्स न्यू नोट्स रेफर नहीं करने। एंड टाइम में जो था हो गया, उसी से पढ़ के जाओ और उसी से ही अच्छे मार्क्स आपके 100% आएंगे, राइट। आपकी मिस्टेक नंबर 7 ये है कि एग्जाम टाइमिंग्स में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रोल नंबर ले जाना भूल जाते हैं, ठीक है। आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं है। अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ये कोई कहने की बहुत नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। आप लोग क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन हो भी गई, ये नहीं कि वहां पे जाके पैनिक होना है कि हमारा रोल नंबर रह गया। आप किसी एग्जामिनर को, वहां पे जो हेड है, रिप्रेजेंटेटिव है उनका, उसको इन्फॉर्म करो, वो आपको अलाउ कर देते हैं। आप अपने घर कॉल करो, जिसको भी पता है घर में जो सबसे पहले आ सकता है रोल नंबर लेके, उसे कॉल करो और बोलो कि वो फटाफट से रोल नंबर ले आए, राइट। वैसे तो आपको अपना एटलीस्ट हर एग्जाम से पहले अपना बैग रात को ही चेक करना चाहिए कि आपकी सारी चीजें उसमें हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लंडर आपको नहीं करना, किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना, और जो कर चुके हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज मिस्टेक नंबर 8, एग्जाम में लेट पहुंचना। बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम में लेट पहुंच रहे हैं। 15 मिनट पहले उन लोगों ने टाइम रखा है कि 10:15 से 10:30 तो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आप उससे भी लेट पहुंच रहे हैं। फिर वहां पर आके शोर मचा देना, हाय हम लेट हो गए, हाय हम लेट हो गए। उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कोई आपकी हेल्प तो करेंगे नहीं, बल्कि आपको और ही प्रॉब्लम में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी ग्रुप मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में लेट नहीं पहुंचना, कोशिश करो। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ट्रैफिक जाम मिल रहा है, आप फिर भी टाइम से पहले ही निकलो और अपने सेंटर पे टाइम से पहले जाओ, सब चीजें चेक करके लेके जाओ, राइट। अब मिस्टेक नंबर 9 कह लो या ये मेरा सजेशन समझ लो। आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घूमा फिरा, किसी का एंट्रेंस है भूल गए, एक हफ्ता तो यही घूमते फिरते रहे, ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं करना ये। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उस पर ध्यान दीजिए और घूमिए फिरिए, खाइए पिए, पार्टी कीजिए, बट उसके साथ साथ आपको अपनी 3 चीजों पर ध्यान देना है, दैट इज CPT। C stands for communication, P stands for personality and T stands for technology। आपको इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे और टेक्नोलॉजी पार्ट पे। अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आप लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर पाओगे बच्चों, सीरियसली ये चीज को मानो, राइट। ये तो थी हमारी मिस्टेक्स। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, जब पे मैंने एक वीडियो अपलोड हुई है, दैट इज बिग अनाउंसमेंट। वहां पे मैंने आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी, आपके लिए कुछ अच्छा सा पैकेज दिया था कि जिसमें डिमांड चैप्टर इंटायर, जिसे एक तरीके का क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, डिमांड के सारे कर्व, सारे न्यूमेरिकल्स, आईसी अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सप्लाई का पूरा चैप्टर कॉस्ट रेवेन्यू के साथ, देन थर्ड इज मतलब सप्लाई में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सब चीजें कवर हो रही हैं, राइट। थर्ड मैंने आपको बताया था आपको मार्केट चैप्टर, एंड द लास्ट वन इज नेशनल इनकम, जिसमें ढेर न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, बहुत भर भर के न्यूमेरिकल्स उसमें हुए हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन 4 चैप्टर के साथ मैंने आपको एक बताया था कि मैं आपको मैक्रो के इंपॉर्टेंट दिए हैं वहां पे,
जीएसटी का पार्ट डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट जो जीएसटी का पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैंने आपको वो बताया है, राइट। तो आपको वो तीनों चीजों का मैंने एक पैकेज बोला था, जिसको वो लिंक नहीं मिला, कि जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैम कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि स्टडी खजाना की वेबसाइट है, आपको वहां जाके देखना था कि मेरा कोर्स कहां पे दिया है। मेरा नेम है श्वेता शर्मा, मेरे नाम से वो कोर्स कहां पर है, उस कोर्स को एक बारी विजिट कीजिए। उसके अंदर फुल एंटायर कोर्स की वैल्यू भी लिखी है। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो टिल द एंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज बीओपी, अगर पूरा कोर्स चाहिए वो भी वहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे रखा गया। और अगर ये 4 चैप्टर का कॉम्बो चाहिए जिसमें 46 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं, तो आप ये भी ले सकते हो, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है बच्चों। जिसने नहीं लिया वो ले ले, अभी एग्जाम्स में बहुत दिन बचे हैं। आप मुश्किल से, मैं बता रही हूँ, 2-2.5 दिन भी वो लेक्चर्स को अच्छे से सुन के समझ के करोगे ना, आपके इन 4 चैप्टर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। और मेरी श्योरिटी है 100% मार्क्स आएंगे। 46 मार्क्स अगर आपने वहां से प्रिपेयर किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक नंबर भी नहीं कटेगा, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे रखा है टिल योर एग्जाम डेट। और जिनके आगे एग्जाम्स होंगे, जिनके जो अब 12th में आने वाले हैं, इन लेक्चर्स को वापस अपने प्राइस पे ले आया जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको बाय कर लो जिन लोगों ने नहीं किया, ठीक है। और नेक्स्ट इज मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूं, जो टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 3 टेस्ट बनाकर आपको दूंगी, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन में, जैसे गिव रीजन वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं करे, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, नेशनल इनकम के हैं, या नॉर्मल 1 मार्क क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, 4 मार्क में क्या पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए, जब फुल आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर की, तो आपको एंड में मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एटलीस्ट ये 3 टेस्ट करके जाइए। आपको 3 टेस्ट 3 आवर्स एक रूम में बंद होकर करना है, एग्जाम हॉल की तरह ही बनाना है, और आपके 100% मार्क्स आएंगे। और ये टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे रखा गया है, ये तो बहुत ही नॉमिनल, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी मिस्टेक्स थी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये लिंक आपको यहां कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, जो मैंने 4 चैप्टर्स का कॉम्बो बताया है, राइट। तो आप लोग परचेज कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। सो थैंक यू ऑल, और इन मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय बाय।